हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 50 प्रश्न शाम का नाश्ता। तो आप सब रेडी हो जाओ अपने माता पिता को सपना को पूरा करने के लिए 2024 में। ठीक है, 2024 में अपने माता पिता के सपना को पूरा करने के लिए लग जाओ दिल और दिमाग से। तो चलिए आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कहे तो चौथी। तो इसका कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल था 1900 आपका कहे तो 69 से लेकर, ठीक है, 1969 से 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। आपका दूसरा कहे तो पहला था आपका 51 से 56, ठीक है, पहला 51 से 56, 56 से 61 कहे तो 56 से 61 आपका दूसरा। आप पाँचवीं की बात करें तो पाँचवीं था आपका कहे तो 1974 से कहे तो 1974 से लेकर आपका 79 तक, ठीक है, पाँचवीं। और सातवीं की बात करें तो सातवीं था आपका 1985 से लेकर 90 तक, ठीक है। तो इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन 2 नंबर क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम खदानों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य कहे तो किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कहे तो 1964 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन आपका 3 नंबर कह रहा है कि सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किस एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ज्वारीय वन। चलिए आपका अगले क्वेश्चन 4 नंबर क्या कह रहा है कि कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो डी इनमें से सभी, काराकोरम, हिंदुकुश और कुनलुन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्या कह रहा है कि क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो सी कल्लर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया और यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कहे तो स्वेज नहर, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कहे तो छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी गुरु शिखर है। तो गुरु शिखर कहे तो आपका अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई कहे तो 17-22 मीटर, ठीक है, 17-22 मीटर। और छोटा नागपुर कहे तो आपका कहे तो पारसनाथ हो जाएगा, ठीक है। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा चोटी कहेगा तो पारसनाथ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो बी सिंगापुर। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्या कह रहा है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्या कह रहा है कि रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी कहे तो 1 फरवरी 1982 को। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्या कह रहा है कि वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों को अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो सी पारिस्थितिकी तंत्र। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्या कह रहा है कि रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील कहे तो किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो आपका पूछा है डिपोर झील, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कहे तो असम में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्या कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो सी 5वीं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, 5वीं कहे तो AC और ST है, ठीक है, इसको नोट कर चलेगा। और तीसरा में कहे तो तीसरा का में आपका कहे तो शपथ ग्रहण के बाद बारे में कहा गया है। और चौथी अनुसूची में कहे तो राज्यसभा में सीटों को आवंटन से संबंधित है, ठीक है। और 6वीं में आपका 4 राज्य के बारे में बतलाया गया है। असम कहे तो इसका एक ट्रिक होता है ATMM, ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्या कह रहा है कि सूची 1 से सूची 2 में आपको सम्मिलित करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसको नोट कर चलेगा। यानी कि A का 3, ठीक है, यानी कि मौलिक अधिकार कहे तो भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य कहे तो भाग 4 की क में, ठीक है। निर्वाचन आयोग से संबंधित कहेगा तो निर्वाचन आयोग किससे संबंधित है आपको कहे तो भाग 15, ठीक है। अपवाद उपबंध कहेगा तो आपका संविधान के भाग का हो जाएगा 18, ठीक है। चलिए इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्या कह रहा है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की
संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कहे तो न्यायिक समीक्षा। आपका अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन सा विधायक सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो सी हो जाएगा, अनुच्छेद आपका 14। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर क्या कह रहा है कि राज्य मंत्री परिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, विधानसभा के। ठीक है, राज्य के मंत्री परिषद पूछा है तो विधानसभा के। आपका अगला क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो आपको मुखिया बनना है। ठीक है, आपको मुखिया बनना है तो कितना उम्र होना चाहिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो सी, 21 वर्ष। ठीक है, इसके ऊपर ही या इससे ऊपर। ठीक है, चलिए तो आप सब जिनका उम्र बताइएगा किस 21 वर्ष किसका उम्र हो गया है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। मुखिया के चुनाव जरूर लड़िए अपने पंचायत में। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, कहे तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय मूल का अधिकार नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कहे तो अपना शिक्षण संस्था बनाने पर प्रतिबंध। ठीक है, ये आपका मूल अधिकार नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देखते हैं कौन सा सत्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, ये आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समिति CAG ऑडिट रिपोर्ट को जांच करती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, कहे तो लोक लेखा समिति। ठीक है, इनको ही बोलते हैं CAG। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्या कह रहा है कि किलो खरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कहे तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, किलो खरी को अपना राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्या कह रहा है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, खिजर खां। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर क्या कह रहा है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कहे तो शाहजहां का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आपका 26 नंबर क्या कह रहा है कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो डी, समुद्रगुप्त। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्या कह रहा है कि शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी, यजुर्वेद। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्या कह रहा है कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कहे तो मौर्य वंश। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्या कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपको कहे तो ए, वारेन हेस्टिंग्स। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सा सुमिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कहे तो पूना पैक्ट। कहे तो कब हुआ था? 1931 में नहीं हुआ था। तो पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 31 में क्या कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कहे तो बढ़ावा अधिवेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको 32 में क्या कह रहा है कि समाचार दर्पण पत्रिका संपादक कौन थे? समाचार दर्पण का तो सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कहे तो विलियम कैरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 33 में क्या कह रहा है कि पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कहे तो यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 34 में क्या कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों का खराब होने से बचाते हैं क्योंकि? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कहे तो ए, इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और कहे तो फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन 35 में क्या कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विषुवत रेखा पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 36 में क्या कह रहा है कि कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग जब क्षारीय प्राकृतिक वाला साबुन रगड़ते हैं तो उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कहे तो सी,
हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, चलिए आपका अगला 37 में क्या करेंगे, फ्लोरोस्टेंट ट्यूब में साधारणतः कहे तो कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पारा वाष्प और कहे तो आर्गन। अगले क्वेश्चन 38 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कहे तो दूध और पानी का मिश्रण। अगले क्वेश्चन 39 में क्या कह रहा है कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कहे तो डी ऑक्सीराइबोज। ठीक है, चलिए आपका अगले क्वेश्चन 40 में क्या कह रहा है कि केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिकांग निम्न से कौन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कहे तो प्लास्टिड। अगला क्वेश्चन है 41 में कह रहा है कि जीवाणुओं को कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 42 में क्या कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहे तो नियंत्रित किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका 43 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑर्थोपोडा में। 44 में क्या कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आग्नाशय। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 45 में क्या कह रहा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के त्रुटि को दूर किसने किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कहे तो नील्स बोर। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 46 में क्या कह रहा है कि एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि और उत्प्रेरक रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गरम एल्यूमिना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 47 में क्या कह रहा है कि साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करता है या हटाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कहे तो पायसीकरण द्वारा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 48 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कहे तो ओलिव की शाखा, जो कि कहे तो संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। ठीक है, तो आपसे बतलाएगा ओलिव की शाखा किससे संबंधित है। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 49 में क्या कह रहा है कि दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक द्वारा बनवाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब द्वारा। ठीक है, तो पूछेगा कि दिल्ली का मोती मस्जिद है जो किसके द्वारा बनाया गया था। तो औरंगजेब। ठीक है, करना है। देखिए क्या कह रहा है कि वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है। तो 2 मिनट समय दीजिएगा, कुछ नया टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। 2 मिनट समय दीजिएगा। न्याय के जंजीर के रूप में जाना जाता है किसको, जहांगीर। अगला पॉइंट है कि जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव के कहे तो सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। ठीक है, आपसे कई बार पूछा जाता है। अगला पॉइंट है कि खुसरो को सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी। ठीक है, तो सिख गुरु 5वां गुरु थे। ठीक है, अर्जुन देव। तो इसको नोट कर चलिएगा, किसने मरा था, किसने फांसी पर झुलवाया था उसको, कहे तो जहांगीर ने। ठीक है, चलिए कहे तो इसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने कहे तो चरम उत्कर्ष पर था। ठीक है, किसके, जहांगीर की। अगला पॉइंट है कह रहे कि इसके दरबार में रहने वाला प्रमुख चित्रकार कहे तो उस्ताद मंसूर अबुल हसन और बिशनदास कहे तो मोहम्मद मुराद थे। ठीक है, इसने संस्कृत भाषा में विद्वान कहे तो जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए आपका अगला पॉइंट है कह रहा कि अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्तीर्ण है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस सर थॉमस रो भारत आया था। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां करवाया। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इत्माद उद्दौला का मकबरा का तो निर्माण नूरजहां ने करवाया था। इसको नोट करते चलेगा। नूरजहां का वास्तविक नाम कहे तो मेहरू निसा था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कह रहा है कि मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था कौन, शाहजहां। ठीक है, ताजमहल का निर्माण कहे तो करने वाला प्रथम स्थापत्य कलाकार कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, अगला पॉइंट है कि शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसको नोट कर चलेगा। दारा शिकोहा शाहजहां का पुत्र था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कि दारा शिकोहा ने सरर ए अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया। इसके अतिरिक्त कहे तो इसने भागवत गीता और रामायण का फारसी में अनुवाद करवाया। ठीक है, अगला पॉइंट है कि दारा शिकोहा को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट है कि शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा था। ठीक है, चलिए
कुछ 3 महत्वपूर्ण युद्ध है। देखिए पूछा जाता है कि हरमट का युद्ध कब हुआ था, तो 1600 अप्रैल 1658 में। इसमें कहे तो विजय कौन हुआ, औरंगजेब, ठीक है। शामगढ़ का युद्ध जो कि मई 1600 कहे तो 58 में हुआ था, इसमें भी औरंगजेब। अगला पॉइंट है आपका देवराई का युद्ध कब हुआ था, मार्च 1659 में, जो कि इसमें भी औरंगजेब विजय हुआ। तो फ्रेंड्स बताइएगा आज का प्रैक्टिस सेट आपको शाम का नाश्ता कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं सुबह एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। आज के लिए जय हिंद जय भारत।